गाइस सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू सीरीज जिसका नाम है नॉट। एंड मुझे पता है कि हम सब इसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। एंड मुझे स्टोरी एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं क्योंकि सबको इसका स्टोरी पता है। दिस इज द ओमेगा वर्स। सो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो टॉप है वो रेडी हो रहा होता है एंड जो बॉटम है वो कहीं पे जा रहा होता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ गुंडे एक लड़के को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर वो उन लोगों को रोकता है। सो यहाँ पर हम नाम देख सकते हैं जो कि नाम है पाथ, जो कि बॉटम है। एंड यहाँ दूसरे सीन में देखते हैं जो हमारा टॉप है उसका नाम है नखून। एंड यहाँ पे ये अल्फा है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जाता है वहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आते हैं और उसको फ़ोन हैंड ओवर करते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे कहता है कि भाई मैं कब से वेट कर रहा हूँ, आप कब आ रहे हो यहाँ पे। एंड देन ये कहता है कि बस मैं निकल ही रहा हूँ, ओके। एंड देन वो फ़ोन काट के वहाँ से चले जाता है और सारे बॉडीगार्ड्स भी वहाँ पे जाते हैं। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बात है वो उन गुंडों से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि तुम लोग इसको परेशान नहीं कर सकते, ओके। और वहाँ पे बहुत बुरी वाली फाइट होती है जिसमें पाथ सबको हरा देता है मार मार के। एंड देन उसके बाद यहाँ पे वो दूसरे लड़के के पास जाता है और यहाँ पे हम इसका नाम देखते हैं जिसका नाम है सन नुआ, ओके। सो ये ओमेगा है। एंड देन यहाँ पे ये कहते हैं कि आर यू ओके, तो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, अगर आप मुझे बचाने के लिए नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। तो ये कहता है कि बट वो कौन थे, हाँ जो परेशान कर रहे थे। तो ये कहता है कि वो लोग मेरा नेक को बाइट करना चाहते थे। तो ये कहते हैं कि हाँ, पर क्यों, ये वो क्यों करना चाहते थे ये सब, वो डॉग है क्या वो लोग। तो ये कहते हैं कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाहते थे। कहते हैं कि इट्स ओके अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो, बट आपने मेरी हेल्प करी उसके लिए थैंक यू। तो ये कहता है कि वेल थोड़ा सा वियर्ड है बट या छोड़ते हैं, एज लॉन्ग तुम ठीक हो तो सब ठीक है। तो ये कहता है कि क्या मैं आपकी लाइन आईडी ले सकता हूँ, हाँ मुझे आपको सच में प्रॉपरली थैंक यू कहना है। तो ये कहता है कि बट इज़ फाइन। एंड देन उसके बाद ये अपना नाम बता दे कि मेरा नाम सांग नुआ है। एंड देन उसके बाद जो बात है वो अपना लाइन आईडी इसको दे देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइन आईडी देने के बाद ये स्माइल करने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम दूसरे कैरेक्टर को जिसका नाम है नखीन, और ये नखून का छोटा भाई होने वाला है एंड ही इज़ ऑल्सो अल्फा। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका भाई आता है वहाँ पे और कहते हैं कि आप इतना लेट कैसे हो गए। हाँ वेल बहुत से लोग स्ट्रेस ले रहे थे तो मैंने उनको हेल्प करा है रिलैक्स करने के लिए, बट वेल आप यहाँ पर आ गए हो तो आपको सर्व करने के लिए भी लोग रेडी हैं। और आपका न्यू पार्टनर का क्या हुआ। तो उसके बाद ये कुछ बोलता नहीं है। एंड देन उसके बाद ये कहता है कि कम ऑन फॉलो मी। एंड देन यहाँ हम देखते हैं कि जो नखून है वो कहीं बैठा हुआ होता है, उस रूम में कोई नहीं होता। एंड देन इतने में वहां पर एक लड़का आता है। आई डोंट नो गाइस अगर आप लोग को ये याद है कि नहीं, बट यू नो। सो यहाँ पे छोटा सा कैमियो हम देखते हैं। एंड देन उसके बाद वो चले जाता है इसको पैट करके। एंड देन यहाँ पे एक दूसरा लड़का आता है जो कि ओमेगा होता है और ये उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आके बैठा है। बट यहाँ पर हम देखते हैं नखुन को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो उसके बाद वो लड़का ट्राई करता है एंड देन उसके बाद वो उठ के वहाँ से चले जाता है। और यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं एक बहुत क्यूट सा कैफे जहाँ पर हमें एक ओंगसा दिखता है जिसका नाम ओंगसा है। एंड या ही इज द बीटा। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर पात भी आता है एंड अपने लिए कॉफी ऑर्डर करता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब आपस में फ्रेंड्स हैं, ओके। देन उसके बाद ये अपने फ्रेंड से मिलता है और कहता है कि क्या हुआ, कहाँ था तू, हाँ। फिर कहता है कि मैं क्या कर रहा था, मैं किसी को गुंडों से बचा रहा था। तो कहता है कि ओहो तू। तो कहता है कि पता नहीं किसी बच्चे को कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे और मैं हीरो बन के उसको बचाने गया था। तो कहता है कि अच्छा, बट ये बताता है बात अपने फ्रेंड को कि पता नहीं उसने मेरे को बताया है कि वो उसके पीछे पड़े हुए थे उसका नेक को बाइट करने के लिए, बट ऐसा क्यों कर रहेंगे वो, हाँ। तो उसके बाद ये कहते हैं कि मे बी वो ओमेगा होगा। तो ये कहते हैं कि ओमेगा, क्या ओमेगा मतलब। तो ये कहता है कि लाइक किसी लोग का सेकेंडरी जेंडर, ओके। लाइक वो लोग अल्फा होंगे जो उसको काटना चाहते थे। तो कहते हैं कि अल्फा क्या बोल रहे थे, ओमेगा अल्फा किस बारे में बात कर रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे ऑंगसास को बताता है कि सेकेंडरी जेंडर। देन उसके बाद ये कहता है कि जैसे मेल फीमेल होते हैं वैसे एक सेकेंडरी जेंडर होता है जिसमें जो वॉल्फ होता है उसकी ब्लड लाइन से ये चलता हुआ आ रहा होता है, ओके। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इतने में वहाँ पे डोनट लेके आ जाता है, उसके लिए कॉफ़ी लेके आ जाता है उसका दूसरा फ्रेंड और कहता है कि ओके ओके फाइन।
एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि कहता है कि मैं डाइट कर रहा हूँ तो तू खा ले आऊँगा। एंड ये कहता है कि हो सकता है कि तू अल्फा हो। तो कहते हैं क्यों? देन यहाँ पे ये लोग उसको बताते हैं कि क्योंकि तू इतना ज़्यादा टैलेंटेड है, स्मार्ट है और तेरा इतना अच्छा नेचर है। तो उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ओके, सो जो पार्ट है वो ओमेगा नहीं, एक्चुअली अल्फा है। एंड देन उसके बाद ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं, इतने में जो पार्ट है वो अपने फ्रेंड को चिढ़ाने लग जाता है और उससे मजे लेने लगता है। तो वो कहते हैं कि सॉरी सॉरी, मैं यहाँ से जाता हूँ, ओके। एंड देन यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो बात है वो कॉफी लेने के लिए चाहता है अपनी। एंड ये कहता है कि ओह बात, ये तेरी कॉफी नहीं है, ओके, वो क्लाइंट की है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो कप होता है वो दूसरे कस्टमर को हैंड ओवर कर देता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही दूसरे सीन में ये वो कप लेके आता है बॉडीगार्ड, तो वो अपने सर को देता है, यानी कि नखुन को। और जैसे ही वो पीने जा रहा होता है तो उसको स्मेल आती है, क्योंकि वो कप किसने पकड़ा था, एक ओमेगा ने, और उसको उसी की स्मेल आती है। एंड देन उसके बाद वो बोलते हैं कि इस कॉफी में कुछ गड़बड़ है। तो वो कहते हैं नहीं, सेम प्लेस से लाया हूँ, सेम जगह से लाया हूँ, सब चीज़ सेम है। तो कहते हैं कि नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है। एंड देन उसके बाद वो बॉडीगार्ड उसको चेक करता है और कहता है कि सब सेम है। एंड देन उसके बाद वो दोबारा से उसको स्मेल करता है, बट वो फिर भी उसको एक अलग से स्मेल आ रही होती है। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब सब जा रहे होते हैं तो जो नखून है वो एक्चुअली अभी भी उसी कप को लेके स्मेल कर रहा होता है, बार बार स्मेल करता ही रहता है। और वो जितना भी स्मेल कर रहे हैं उसमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही होती है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि पता लगाओ उस कैफे में कौन कौन था सिला, और मुझे उसका सीसीटीवी फुटेज चाहिए। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ऑर्डर कर देता है। और जब इवन वो घर पर भी होता है, वो जो भी काम कर रहा होता है, तो वहाँ पे उसको पता चलता है कि जो सीसीटीवी का जो फुटेज है, उसका जो कैमरे का एंगल है वो बिल्कुल ठीक नहीं था, जिससे फेस नहीं पता चला। एंड देन उसके बाद ये कहता है कि पता लगाओ कि वो कौन है। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी भी जो नखून है वो बहुत ज़्यादा उस स्मेल को लेके पागल हो चुका होता है, और फिर से वो उसको स्मेल करने लगता है बार बार। एंड उसको अपनी एक नाइट की याद आती है जिसमें वो जिस लड़के के साथ फिजिकल हो रहा होता है वो सेम स्मेल होती है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो समझ नहीं पाता है। दूसरे सीन में देखते हैं कि जब ये लोग जा रहे होते हैं दोनों भाई, तो वहाँ पे कुछ गुंडे आते हैं, उन लोग को घेर लेते हैं। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके बॉडीगार्ड उतरते हैं वहाँ पर, और फिर उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट होती है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे अंदर ये लोग बात कर रहे होते हैं और नकीन कहता है कि इन लोगों ने पंगा भी किससे लिया है, हमसे। शायद ये लोग भूल गए हैं कि हम हैं कौन। वेल, इन लोगों ने गलत दिन चूज करा है मरने के लिए। देन उसके बाद यहाँ पे नकुन भी कुछ बोलता है कि हाँ सेम। एंड देन उसके बाद ये कहता है कि हाँ वेल, मैं कर रहा हूँ लोगों को चूज करने की बात। सो तेरी लाइफ में कौन कब आ रहा है? हाँ। तो कहते हैं कि प्लीज यार स्टार्ट मत कर। तो कहते हैं कि मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ भाई, आपका कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, कभी पकड़े भी नहीं गई हो। तो ये कहता है कि मैं किसी के लिए इंटरेस्ट नहीं हूँ अभी। ओके। तो ये कहता है कि कम ऑन, इससे पहले मॉम आपकी शादी करा दे, आप किसी और को ढूंढ लो, वैसे भी आप बच तो सकते नहीं हो। देन उसके बाद ये कहता है कि ओके फाइन। इतने में ये लोग जब नीचे जाते हैं तो उस गुंडे से ये लोग पूछ रहे होते हैं कि किसने भेजा है तुझे यहाँ पे, बट वो गुंडा बताने से मना कर देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, बट वो फिर भी नहीं बोलता। देन ये कहता है कि ठीक है, इसको नहीं बोलना है ना, तो इसकी बोलती हमेशा के लिए बंद कर दो। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बॉडी गार्ड्स होते हैं वो उस गुंडे को मार देते हैं। एंड उसके बाद नकीन अपने भाई के पास जाता है और कहते हैं कि सो अब मेरे को बताओ क्या करना है। तो ये कहते हैं कि नहीं, जब तक कुछ नहीं होता मैं कुछ करने के लिए रेडी नहीं हूँ। ओके। एंड हाँ, तू मेरे को ऐसे प्रोटेक्ट मत कर, वरना फादर को लगेगा कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं अपनी प्रॉब्लम से भाग रहा हूँ। तो ये कहता है कि अगर कुछ भी परेशान करे आपको तो आप मेरे पास आ सकते हो। ओके। तो ये कहता है कि कम ऑन, मैं अपने आप हैंडल कर सकता हूँ। तो उसके बाद नकीन कहता है कि ठीक है ठीक है, वेल, अगर आपको कोई मिल जाए तो प्लीज़ मुझे बता देना, वरना मॉम सच में आपकी शादी करा देगी किसी और से। तो ये कहता है कि ओके ओके ठीक है, अभी चलते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं जैसे ये लोग घर पर आते हैं वापस, तो इन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट दिया जाता है इनको। टेबल पे सब साथ बैठे तो होते हैं, बट कोई एक दूसरे से बात बिल्कुल नहीं कर रहा होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सीन में हमारे तीसरे अल्फा को, जिसका नाम है नाग पेज। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फादर है वो कहते हैं कि इनको भी ब्रेकफास्ट हो, और उसके बाद ये आके सीट पे बैठता है और फिर से सब साथ तो बैठे हैं बट कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता है। और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं
कि यहाँ पर कैफे में एक छोटी सी लड़की आती है जो अपना ऑर्डर देती है। शी इज लुकिंग सो क्यूट गाइस। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं कि दोबारा पात आता है और उसके बाद वो कुछ ऑर्डर करता है अपने लिए और अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है कि जैसे वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि वहाँ पर वही लड़का बैठा हुआ होता है। और उसके बाद कहता है कि ओ तुम यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड देन उसके बाद ये कहता है कि मैं आपके लिए स्नैक्स लेके आया हूँ, मेरे को थैंक यू बोलना था कि आपने मेरी हेल्प करी। तो कहता है कि नहीं नहीं डोंट वरी इट्स ओके। तो ये कहता है कि नहीं ऐसे कैसे, लाइक वो मेरे लिए छोटी चीज़ नहीं थी, वो बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, आपने मेरी हेल्प करी, अगर आपने मुझे बचाया नहीं होता तो पता नहीं उस दिन मेरे साथ क्या हो जाता। तो ये कहता है कि इतना ज़्यादा सीरियस है क्या। तो ये कहता है कि अगर उन लोगों ने मुझे काट लिया होता तो सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी डील हो जाती वो। तो कहता है कि डोंट टेल मी कि तू ओमेगा है। तो ये कहता है कि हाँ मैं ओमेगा हूँ। तो उसके बाद बात कहता है, देन ये बता रहा होता है कि ओमेगा अल्फा में बहुत सी चीज़ें होती हैं, अगर उन लोगों ने मेरे को काट लिया होता क्योंकि वो अल्फा थे तो हमारा बॉन्ड फॉरएवर के लिए बन जाता और मैं उनका हो जाता। देन उसके बाद ये एक्सप्लेन करता है और हमारा जो जो फेरोमोन्स है वो एक हो जाता कि हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती। तो उसके बाद बात थोड़ा समझने की कोशिश करता है और कहता है कि सीरियसली। और उसके बाद ये बताता है कि हाँ अल्फ़ा हम हमेशा उसके साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाते हैं। तो उसके बाद बात कहता है क्या हम उसको अंडू नहीं कर सकते हैं, हाँ लाइक उसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये कहते हैं कि नहीं, आज तक किसी ने वो बॉन्ड को तोड़ा नहीं है, अगर वो बॉन्ड तभी टूट सकता है जब हम में से कोई एक मर जाए। एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसका फ्रेंड आता है और कहता है कि इसलिए किसी से भी बॉन्ड बनाने से पहले हमेशा 10 बार सोचना चाहिए कि ऐसा कभी ना हो। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये इसको एक्सप्लेन कर देता है और उसके बाद कहता है कि इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता था, इसलिए मैं आपके लिए ये सब लेके आया, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कहते हैं कि ओके ओके फाइन, ऑंगसा कम ऑन इसको प्लीज फ्रिज में रख दे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जो ऑंगसा है वो बैठता है और कहते हैं कि इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। एंड यहाँ पर हम स्टोरी देखते हैं कि ओमेगा वर्ल्ड शुरू कैसे हुआ। बहुत टाइम पहले वुल्फ के गॉड्स हैं, वो उन्होंने एक इंसान से प्यार कर लिया और कुछ टाइम बाद जब उनका बेबी हुआ उनका जो ब्लड था उसमें एक अलग सी सेंट थी, जिसमें उसको पता चला कि उनमें से दोनों का मिक्सचर था जो कि अल्फा बना, जिसके पास एक बहुत ही गंदा वाला ऑरा था और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे। मिस्टीरियस फेरोमोन से उनके अंदर, और कुछ बीटा जो कि ऑलमोस्ट ह्यूमन के जैसे ऑर्डिनरी थे, जिनको पाना बहुत मुश्किल था। एंड लास्टली ओमेगा, जिसमें हम देखते हैं ये सबसे लोवेस्ट में आते हैं और सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं ये लोग। इनकी फेरोमोन्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और इनके पास जो ब्यूटी होती है, ओ माय गॉड, इट्स लाइक ये एक्सप्लेन करता है अपने फ्रेंड्स को और ये कहता है कि दैट्स वाई मैं बीटा हूँ और अभी तक मैंने किसी की भी फेरोमोन्स नहीं स्मेल करी है। तो उसके बाद कहता है कि बट कैसे पता चलेगा, लाइक मैंने भी कभी किसी का फेरोमोन्स स्मेल नहीं करा है, कैसे पता चलेगा कि मैं अल्फा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे ये इसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि आई एम सॉरी, और स्मेल करता है और कहता है कि मेरा मतलब है कि मैं कुछ और स्मेल कर सकता हूँ, जो कि बहुत वियर्ड है। तो ये कहता है कि वियर्ड है मतलब, तो ये कहता है कि कैसा स्मेल कर रहा है। तो ये बताता है कि पता नहीं, बट ये नॉर्मल अल्फा का सेंट नहीं है क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। तो उसके बाद ये लोग इसको सजेस्ट करते हैं और कहते हैं कि आपको अपना टेस्ट करा लेना चाहिए सेकेंडरी जेंडर का। तो उसके बाद यहाँ पे बात डर जाता है और कहते हैं कि ये क्या सबका कराना ज़रूरी होगा। तो ये कहते हैं कि वेल मुझे लगता है कि अगर कभी आपने किसी को बाइट कर लिया होगा तो आपका ओमेगा हो सकता है कि सफ़र कर रहा हो, तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको चेक करा लेना चाहिए। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं जो बात है वो दोबारा से नेक्स्ट डे कॉफ कैफे में आता है और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसका फ्रेंड चिढ़ा रहा होता है और कहता है कि बात बात तो बात बिल्कुल सुन नहीं पाता है। एंड आई थिंक वो हीट में है तो उसके फेरोमोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। एंड उसके बाद ये तेज चिल्ला के कहता है कि यही तो है, और ये कहता है कि आई एम सॉरी एक्चुअली उनसा मेरे को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो उसके बाद कहता है कि इट्स ओके फाइन डोंट वरी।
तो उसके बाद जैसे ही पास जाने लगता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसको बहुत ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा होता है, क्योंकि ये एक्चुअली इसके साथ फर्स्ट टाइम हो रहा होता है तो उसको समझ नहीं आता है। एंड देन उसके बाद ये जैसे तैसे अपने रूम में जाता है और उसके बाद वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बिकॉज ही इज़ इन हीट। सो उसको नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं उसी टाइम पे कि जो नखुन है वो वहां पर आता है कैफे में कुछ पता करने के लिए। बट इतने में हम देखते हैं कि जब वो हर चीज को अच्छे से चेक कर रहा होता है तो उसको वहां पर कोई रिलेटिव मिलता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, वो कहता है कि सो आपके पेरेंट्स कैसे हैं? तो ये कहते हैं कि वो सब ठीक है, मेरे फादर ने आपसे मिलने के लिए बोला था। ये कहते हैं कि ओके थैंक यू, बट आपके फादर को वो वाइन रिसीव हुई जो मैंने भेजी थी? तो ये कहता है कि उनको मिल गई है, बट नेक्स्ट टाइम प्लीज आप हमारे घर पर आना डिनर के लिए। ओके, तो ये कहता है कि जरूर, क्यों नहीं, तो अभी मुझे जाना है, सी यू लेटर। और उसके बाद नकुन उसको बाय बाय बोल के वहां से चले जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो अभी भी पात है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड या ही इज अबाउट टू डूइंग समथिंग, बट यहाँ पर हम देखते हैं उससे भी कुछ नहीं होता है। और उसके बाद यहाँ पे बहुत ट्राई करने के बाद वो उठ के बैठता है और उसके बाद वो कुछ सोचने लगता है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो फाइनली हॉस्पिटल चले जाता है और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपना जो ब्लड चेक करवा रहा होता है, एक्चुअली सेकेंडरी जेंडर, कि वो एक्चुअली अल्फा है, ओमेगा है, बीटा है, क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको शायद इंजेक्शन से डर लगता है और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो नर्स को पहले बोल देता है कि आराम से। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं वो टाइम पूछता है कि कितना टाइम लगेगा मेरा रिजल्ट आने में। तो नर्स उसको बताती है कि नॉर्मली सेकेंडरी जेंडर का जो कंफर्मेशन टेस्ट होता है वो 3 से 4 घंटे के बीच में आ जाता है। तो ये कहते हैं कि ओके थैंक यू। एंड देन उसके बाद इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो इन लोगों का तीसरा भाई होता है, ओके, तो वो एक्चुअली कहीं पुलिस स्टेशन में होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको बुलाया जाता है इन दोनों को भाई को। तो ये इसको लेक्चर देते हैं कि प्लीज तेरे को अपना ध्यान रखना चाहिए था ना। हाँ, तुझे पता है ना जो तू कर रहा है उससे कंपनी और फैमिली को क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इनसे सही से बात नहीं करता है और उसके बाद इन्हें कोई बोलने लग जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नखुन को गुस्सा आता है बट नखिन इसको संभाल लेता है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नखुन है वो कहता है कि ओके तो अभी के लिए जा सकता है और दोनों वहां से चले जाते हैं ऐसा बोल के। बट यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं जो नखुन है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो बार बार उस कप को स्मेल कर रहा होता है क्योंकि अभी भी उसमें वो फेरोमोन्स होते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वो एकदम से ही सोचते सोचते अपनी चाबी लेता है और चले जाता है। दूसरी तरफ जो पात है वो जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि पता नहीं क्या होगा रिसर्च में, क्या मैं सच में अल्फा हूँगा क्या। और वो जा रहा होता है तो वो रुकता है और पीछे मुड़ता है और देखता है कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। और फिर उसके बाद वो दोबारा जाने लगता है एंड देन वो दोबारा से रुकता है और पीछे मुड़ता है। फिर वो सोचता है कि शायद मैं गलत ही सोच रहा हूँ, कोई नहीं होगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि रिसर्च में पता चल जाता है कि ही इज़ अ प्योर ओमेगा। और उसके बाद यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो नखून है वो भी कहीं से जा रहा होता है। इतने में बात को पता चलता है कि उसके पीछे सच में कुछ गुंडे पड़े हुए हैं। एंड देन उसके बाद वो देखता है, ध्यान से चलता है और एकदम से वो वहां से भागने लग जाता है। बट भागते भागते वो जो गुंडे होते हैं वो इसको पकड़ लेते हैं एंड देन उसके बाद यहाँ पे फाइट होती है। एंड ऑब्वियसली हमको पता है कि जो बात है वो कितना अच्छा फाइटर है, बट यहाँ पे फिर भी वो गुंडे उसको पकड़ लेते हैं और सीधा उसके पेट में मारते हैं और कहते हैं। एंड देन वहां पे फाइनली नकुन पहुंच जाता है इसको बचाने के लिए और उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि तेरा बिजनेस नहीं है तो यहाँ से चले जा। बट यहाँ पे ऑब्वियसली नकुन वहां से नहीं जाने वाला होता है और उसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करता है और उन गुंडों से फाइट करता है और उन सबको हरा देता है। एंड जैसे ही फाइट खत्म होती है तो ये इसके पास जाता है और कहते हैं कि आप ठीक तो है ना। हाँ। एंड देन इतने में ही जो नकुन है वो स्मेल आने लगती है उसको उसके ऊपर से और उसको अपने एक नाइट याद भी आती है कि ये तो सेम स्मेल है। और एकदम से वो उसके पास जाता है धीरे धीरे और उसको उसका जो चश्मा है वो हटाता है बात का। एंड देन उसके बाद वो उसको प्यार से देखता है और एकदम से उसके क्लोज जाके सीधा उसके नेक पे बाइट कर देता है बहुत टाइटली। एंड जो बात है वो अपने आप को बिल्कुल बचा नहीं पाता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइस। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड दिस सीरीज। वेल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।